everyone. In today's video, we will discuss about note making, and this question you will get in 11th and 12th grade and also in competitive exams also. So नोट मेकिंग खुद ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है, जो हेडिंग है ये खुद ही बता रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, मीन्स हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो आप जो है वो एग्जाम्स में क्या होगा या कहीं पे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स में हैं, आपके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी किसी पैराग्राफ के रूप में, ठीक है। यू विल गेट इंफॉर्मेशन एंड पैराग्राफ एंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ यू हैव टू फाइंड आउट द नोट्स। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? जैसे कि आप फिजिक्स के नोट्स बनाते हो तो पर्टिकुलर पूरा जो चैप्टर होता है आप उसी को थोड़ी ना लिख देते हो, उस पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है आप उसी को लिखते हो और उसी को हम नोट्स बोलते हैं। और उसको देखने के बाद जब हम किसी भी नोट को देखते हैं, किसी भी नोट्स को देखते हैं, तो हमें वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो हम रिकैप कर लेते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट। Which kind of tricks you have to opt before solving this question? First point is read. क्या करना है आपको? पैसेज को, पैराग्राफ को रीड करना है 4 and 5 times। पर ये ऐसे नहीं होगा कि आप जो हैं वो एग्जाम्स में बैठे और आपको लगा कि टीचर ने कहा है कि रीड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले ही। मीन्स कि आप चाहे न्यूज़पेपर ले लीजिए, चाहे कोई भी लिटरेचर की बुक ले लीजिए, और जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही होता है, ये आप हिंदी में भी कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? रीड करना है पैराग्राफ को 3 and 4 times। इज दैट क्लियर? 3 and 4 times आपको पैराग्राफ को रीड करना है। आफ्टर दैट रीड करने के साथ में वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट हैव लेड पेंसिल विद यू। जब भी आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं आपके पास जो है वो लेड पेंसिल होनी चाहिए। लेड पेंसिल से आपको क्या हेल्प मिलेगी? जो भी आपको पढ़ते टाइम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे किसी भी, क्योंकि अनसीन होगा, आपको एग्जाम में जो पैराग्राफ आएगा वो अनसीन होगा, आपने वो पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब आप रीड करेंगे तो रीड करते टाइम आपको लगेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट टाइम में कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। सेकंड टाइम फिर आप पढ़ेंगे तो आपको रहेगा नहीं ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी, मेरे से फर्स्ट टाइम छूट गई। तो इससे आपको कब हेल्प मिलेगी? इजीली जब आप नोट्स बनाने लगोगे तब आप इजीली जो है वो उसको देखो कि नहीं मैंने ये चीज जो थी वो इंपॉर्टेंट जो थी वो अंडरलाइन की थी और मुझे ये लिखनी है। तो लेड पेंसिल जरूर आप अपने पास रखिए जब भी आप उसको रीड करें। सेकेंड थिंग हमारे पास जो आता है वो टाइटल आता है। हमें क्या देना है? उस पैराग्राफ को टाइटल देना है, और ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं है कि मैंने जो है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ मेरे पास है तो मैं भी एक दे रहा है एयर पॉल्यूशन तो मेरा भी एयर पॉल्यूशन ही आएगा, नहीं, मेरा कुछ और भी आ सकता है। वो मेरे इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है, मेरी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, और उसके लिए आपकी वोकैबुलरी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है? उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को टाइटल देना है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास रहता है दैट इज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हमें क्या करना है? उस पैराग्राफ में से टाइटल तो हमने दे दिया, ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मान लीजिए ये हमारा हेडिंग आ गया। अब हमें उसमें से हेडिंग्स भी फाइंड आउट करने हैं, सब हेडिंग्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो हेडिंग्स मान लो हमारे पास आ जाता है, हेडिंग जो है वो मेरे पास क्या आ गया? एयर पॉल्यूशन आ गया। आई एम जस्ट सपोजिंग हियर, मेरे पास एयर पॉल्यूशन जो है वो हेडिंग आ गया। अब मुझे जो है वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड भी वहां पे और चीजें मुझे दी होंगी, इंफॉर्मेशन दी होगी, तो मुझे क्या करना है? वहां उसके सब हेडिंग्स भी निकालने हैं। तो पर्टिकुलर हेडिंग का मान लीजिए आप जो है वो 5 हेडिंग दे रहे हैं नोट मेकिंग में, और इतने ही आपको देने हैं, 4 या 5 से ज्यादा हेडिंग्स आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हर हेडिंग के आपके 2 एटलीस्ट सब हेडिंग्स रहें, समझ गए? तो हेडिंग्स देने हैं, साथ में आपको सब हेडिंग्स भी उसके जरूर देने हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर पैसेज ऐसा है जिसमें आपको नहीं लग रहा है कि सब हेडिंग्स नहीं है, तब आप उस चीज को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, नो यूज ऑफ कनेक्टर्स। अब ये कनेक्टर्स क्या होते हैं भाई? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। While you have to write the notes, while you have to make the notes in this particular question,
यू विल नॉट यूज द कनेक्टर्स। हम क्या करेंगे, इजेमार का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, वी विल राइट ओनली फ्रेजेस। यानी हमने क्या करना है, कोई भी सेंटेंस हमें जो इंपॉर्टेंट लगा, हमें उसके कनेक्टर्स को स्किप करके उसका फ्रेज बनाना है और उसको जो है वो हमने लिखना है। सो नो यूज ऑफ कनेक्टर्स। ओमिट हेल्पिंग वर्ब्स, सेम चीज है, हमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब को ओमिट करना है, इग्नोर करना है। वी विल नॉट गिव एनी हेल्पिंग वर्ब इन द नोट्स। नेक्स्ट, नो यूज ऑफ फुल सेंटेंसेस। हमें जो है वो नोट्स बनाते टाइम, इस क्वेश्चन में जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो हेडिंग्स और जो सब हेडिंग्स हम देंगे उसमें हम जो है वो फुल सेंटेंस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रेजेस। इज इट फाइन टू एवरीवन? व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट क्या रहेगा नोट मेकिंग के लिए? फ्रेजेस। फ्रेजेस में क्या आ गया आपका, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। ये तो आ गया आपके नोट्स। लेकिन नोट्स में एक और चीज हमें ऐड करनी है, दैट इज एब्रीविएशंस। ये स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा कि यू हैव टू गिव एब्रीविएशंस आल्सो। तो एब्रीविएशंस जो आप देंगे, अब एब्रीविएशन क्या होती है, जैसे कि मेरे पास वर्ड है अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसकी एब्रीविएशन बनाना चाहती हूं। मुझे लग रहा है मैंने इसकी क्या एब्रीविएशन बनानी है, APPROX डॉट। दिस इज एब्रीविएशन। किसी भी कीवर्ड को, कीवर्ड क्या है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब आप इज की मत बना देना, हैज की मत बना देना। जो कीवर्ड्स हैं, एनवायरमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली है, इंपॉर्टेंट है, लाइफ है, सच काइंड ऑफ वर्ड्स जो आपको लग रहा है कि उन जो आपके सेंटेंसेस हैं उनमें इंपॉर्टेंट है, उसको आपने एब्रीविएशन में, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखना है। तो एब्रीविएशन में मतलब आप एक पर्टिकुलर वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो आपकी कितनी एब्रीविएशंस रहेंगी नोट मेकिंग में, जब भी आप उसका बॉक्स बनाएंगे तो आपके पास 5 to 7 अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही आपको एब्रीविएशन जो है वो देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 20 दे देनी है, 30 दे देनी है, नहीं, आपको 5 to 7। ओके, नेक्स्ट, इस तरीके से आपका जो है वो नोट मेकिंग का फॉर्मेट रहेगा। मान लीजिए ये हमारी आंसर शीट है। ओके, तो आपका जो ये फर्स्ट पेज है, इसमें आपकी कौन सी चीजें आनी चाहिए, इसमें आपका टाइटल आएगा, इसमें ही आपके हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आएंगे। आप उस पेज पे मूव नहीं करेंगे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग के लिए, इस चीज को ध्यान में रखें। यहां पे ही आपका टाइटल आएगा, यहीं पे आपकी एब्रीविएशंस रहेंगी और यहीं पे आपके हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आएंगे। ये जो है वो एक रूल है नोट मेकिंग को करने का। ठीक है, और एक और चीज, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू हैव टू राइट द टाइटल, तो आप टाइटल जब देंगे यहां पे, तो टाइटल के जो लेटर्स हैं, लिखा ना मैंने TITLE, तो इसके जो लेटर्स हैं ये सभी के सभी कैपिटल होंगे। कोई ऐसे नहीं लिख देगा कि TITLE, ऐसे नहीं लिखेंगे, नो, दिस इज रॉन्ग। ऑल लेटर्स मस्ट बी कैपिटल while you have to write the title of the passage. आफ्टर दैट आपका आएगा यहाँ पे हेडिंग। हेडिंग आ गया आपका 1। मान लीजिए मैंने 2 हेडिंग्स ही दिए, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट हेडिंग आ गया, समझ के। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो मैंने एयर पॉल्यूशन लिख दिया हेडिंग में। ठीक है, तो इसके जो सब हेडिंग आएंगे, मान लो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड मेरे पास और इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका सब हेडिंग भी यहीं पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा हेडिंग था, तो मुझे इसका सब हेडिंग 1.1 यहीं से स्टार्ट नहीं करना है। आई हैव टू गिव द गैप। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर हेडिंग का सब हेडिंग देना है तो यहां पे आपका गैप आना चाहिए। पर्टिकुलर गैप देने के बाद यहां पे आप उसके सब हेडिंग्स देंगे। देन मेरा सेकंड हेडिंग जो आएगा वो इसी के पैरेलल रहेगा, लेकिन इसका जब सब हेडिंग आएगा, सब हेडिंग, तो उसके लिए भी हम क्या देंगे, यहां पे गैप देंगे। आपको इस चीज को फॉलो करना है, स्टेयरकेस मेथड। समझ गए? हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग।
एंड जो आपका सेकंड पेज रहेगा वहां पे आपका समरी आएगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये वाला जो पेज रहेगा हमारा ये किसमें है, 4 पार्ट्स का है, सॉरी 4 मार्क्स का है। उसमें आपका टाइटल भी है, हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं और एब्रीविएशंस भी हैं। एब्रीविएशंस के लिए भी पर्टिकुलर बॉक्स आपका बनना चाहिए, ऐसे नहीं है कि ऐसे लिख दिया एब्रीविएशंस, नहीं, यहाँ पे भी आपको एक सेपरेट बॉक्स उसी पेज में बनाना है। एंड समरी आपकी यहाँ रहेगी। अब समरी के लिए कौन सा ट्रिक्स हमने ऑप्ट करनी है, लेट्स सी। समरी नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। जो समरी आपकी रहेगी वो आपकी 100 वर्ड्स से ज्यादा ना हो। ये रूल भी आपको फॉलो करना ही है फॉर द नोट मेकिंग। एंड समरी के लिए आपको कौन से ट्रिक्स फॉलो करने हैं, नोट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, वी आर नॉट यूजिंग देयर कंप्लीट सेंटेंसेस। हमने वहां पे क्या यूज किया, फ्रेजेस यूज किया ओनली। हमने वहां पे एब्रीविएशंस का यूज किया, जबकि समरी में आप एब्रीविएशंस का यूज नहीं करेंगे। हमने नोट मेकिंग में फ्रेजेस का यूज किया, समरी में हम फ्रेजेस का यूज नहीं करेंगे। हमने वहां पे फुल सेंटेंसेस को नहीं राइट किया, एंड इन समरी वी विल राइट फुल सेंटेंसेस। Is that clear to everyone? So this is about the note making. Thank you.